एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अपने रोज की जिंदगी में हम होश का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। होश को अपने छोटे छोटे कृत्यों में कैसे साधें, कैसे रोज रोज की ज़िंदगी में होश को देखते रहें, होशपूर्वक कार्य करें। कुछ बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुशासन के साथ लागू कर लेनी चाहिए, क्योंकि मन को अब तक हमने खुली छूट दे रखी है और यह खुली छूट हमें कभी भी अपने किसी भी काम को पूरी तल्लीनता से, पूरे रुके हुए मन से हम नहीं कर पाते। जैसे ही हम कोई कृत्य करते हैं, विचार उठता है और हमें दूर कहीं दूसरी जगह ले जाता है। फिर विचारों की एक चेन है, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, तीसरे से चौथा विचार। इस तरह से विचारों की एक श्रृंखला चलती है और हम उस श्रृंखला के साथ साथ दूर तक चले जाते हैं। और इधर हम एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह अपना काम भी कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि परिणाम आ भी रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ उसी तरह से कृत्य करते हैं, वैसा ही कृत्य करते हैं। तो हमें लगता है कि हम खाना तो वैसा ही बना रहे हैं जैसा रोज़ बनाते थे। हम नहा भी रहे हैं, धो भी रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, अपने ऑफिस के कृत्य भी कर रहे हैं। शाम को फिर घर आ जाते हैं, बाज़ार से कुछ लेते हुए आते हैं, फिर अपना शाम का कामकाज करते हैं और फिर रोज़ की तरह सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो हम एक अपने जीवन को एक ढर्रे की तरह चला तो रहे हैं, लेकिन होश से नहीं, बेहोशी से। अब इन रोज के कृत्यों में, जो कृत्य रोज किए ही जाने हैं, उन कृत्यों में होश को साधना इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक लंबी आदत पड़ चुकी है बेहोशी में जीवन जीने की। सबसे पहला काम है कि अपनी बेहोशी को स्वीकार करना। अगर हम अपनी बेहोशी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर होश की साधना की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हम बेहोश हैं। लेकिन जिसने भी अपनी बेहोशी को स्वीकार किया, जिसको बुद्ध कहते हैं कि जो प्रमादवत जीवन जी रहा है वो अमृतवत ही है, और जो अप्रमाद में जीवन जीता है उसका ही जीवन जीने योग्य है, जीने लायक है, वही जीवन जी रहा है। तो जब रोज़मर्रा के काम काज करें, वह काम जो हम रोज़ करते हैं, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, 3 टाइम कम से कम खाते हैं, और रोज़ हम अपना नहाना धोना भी करते हैं, रोज़ हम ब्रश भी करते हैं, रोज़ हम ऑफिस के लिए कपड़े भी पहनते हैं, घर आके कपड़े भी बदलते हैं, रोज़ हम घूमने भी जाते हैं, रोज़ हम अपने घर के लोगों से बातचीत भी करते हैं, रोज़ हम टेलीविज़न भी देखते हैं, रोज़ हम मोबाइल भी देखते हैं। यह वह कृत्य हैं जो रोज़ किए ही जाने हैं, हर हाल में किए जाने हैं। इन सभी कृत्यों में अपने होश को साधने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए हम मोबाइल देख रहे हैं। अगर हम मोबाइल देख रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल को अपने हाथ में पकड़कर शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें और अपने से पूछें कि मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूँ। मोबाइल में मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, मोबाइल में मैं कोई और सोशल मीडिया के चैनल खोलता हूँ, उसमें मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मेरे काम की चीज़ है, क्या मेरे काम की चीज़ नहीं है? क्या मैंने मोबाइल को काम की चीज़ के लिए खोला,
क्या मैंने मोबाइल को सिर्फ इसलिए खोल लिया, इसलिए सोशल मीडिया को खोल लिया ताकि मुझे अपना वक्त काटना है? अगर मुझे यह आदत पड़ी है कि मैं अपने वक्त को किसी तरह से भरना चाहता हूँ, फीलिंग करना चाहता हूँ अपने खाली वक्त को, तो फिर होश की साधना हम कैसे कर पाएंगे? हम तो बेहोशी का जीवन जी ही रहे हैं, क्योंकि हम खाली नहीं बैठना चाहते। और होश की साधना की शुरुआत होती ही है अपने को खाली करने से, एकांत में लाने से। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने स्वीकार किया होगा, आपने मनन किया होगा कि सभी बुद्ध पुरुषों ने साधना करने से पहले अपने घर को छोड़ दिया। अपने घर को छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि वो घर छोड़ देना चाहते थे, वो घर से दुखी थे। बुद्ध ने तो अपने पिता से कहा कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं घर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे कोई आपसे कोई परेशानी है या आपसे कोई दुख तकलीफ है। मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं घर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तलाश में हूँ, और जब मेरी तलाश पूरी हो जाएगी, जब मैं वह जान लूँगा जिसको जानने के लिए मैं घर से निकला हूँ, तो फिर मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। और बुद्ध लौट कर गए भी। इसी तरह जब भी हम होश की साधना को करेंगे तो हमें पहले एकांत चाहिए। अपने एकांत को जीने की कोशिश करें, अपने एकांत में आनंद लेने की कोशिश करें। आनंद कैसे मिलेगा एकांत में? जैसे ही एकांत मिलता है, मोबाइल में सोशल मीडिया को खोलकर अपनी फीलिंग करने के लिए के बजाय, सोशल मीडिया को खोलकर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय, उस खाली समय को, उस एकांत के वक्त को अपनी होश की साधना में लगा दें। तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित कर लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे एक बड़ा फ़ायदा तो यह होने वाला है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका खाली वक्त काटे नहीं कटता। दूसरा, इस खाली वक्त में अब आप अपनी होश की साधना कर रहे हैं, यानी अब आप अपनी यादाश्त को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो पता ही नहीं चलता कि सांस आ भी रही है और जा भी रही है, क्योंकि हमें उसकी याद नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हम अपने सोचने विचारने में मस्त हैं, हम अपने रोज़ के कार्यकलापों में मस्त हैं, कुछ नहीं है, खाली हैं। तो उसके बावजूद भी अपनी सांस पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। फिर हम सोशल मीडिया को देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कहीं फ़ोन मिला लेते हैं और व्यर्थ की बात और बकवास में अपना वक्त बिता देते हैं। अब जब हम होश की साधना करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो फिर हम अपने खाली वक्त का ध्यान रखते हैं। जैसे ही खाली वक्त मिला, तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों में केंद्रित कर लिया। पहली बात। दूसरी बात, जो भी कृत्य करें, उस कृत्य को करने से पहले एक अपने आप को तैयार करें। जैसे आपने देखा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो लोग चश्मा पहनते हैं वो अपना चश्मा खोजते हैं। अगर उन्होंने चश्मा नहीं पहना है तो वो चश्मा खोजकर, चश्मा पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। कभी आपने इस बात को गौर किया? दूसरा, अगर आप घर वाले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई देखेगा तो सोचेगा कि ये कैसे बेहुदे ढंग से बाहर निकल गया। तो हम क्या करते हैं? हम बाल भी बनाते हैं, बालों में हाथ मारेंगे, बालों में कंघा मारेंगे, फिर अपने घर के कपड़ों को उतारेंगे, कोई पैंट डाल लेंगे, कोई शर्ट डाल लेंगे, ताकि चाहे हमने घर से 10 कदम बाहर निकलना हो, किसी से पड़ोसी से मिलने के लिए ही निकलना हो, उसके बावजूद भी हम होश से निकलते हैं, तैयार होकर निकलते हैं। बेहोशी में ऐसे ही नहीं निकल जाते। इसी तरह से कोई भी कृत्य करें तो पहले एक बार ठहर लें, लंबी सांस भरें, ठहरें और फिर अपने से पूछें कि मैं क्या करने के लिए अपने को तैयार कर रहा हूँ। तुरंत उत्तर मिलेगा कि मैं बर्तन धोने के लिए अपने को तैयार कर रहा हूँ।
तब सिंक पर जाकर खड़े हों और सिंक के जब भी बर्तन उठाएं मलने के लिए अपने को तैयार करें तो देखें कि आप एक एक बर्तन को उठाकर ध्यान से किस तरह से मल रहे हैं। सारे अपने हाथ की मूवमेंट को देखते रहें, अपने बर्तन मलने के हर कृत्य को, हर मूवमेंट को महसूस करें और होश रखें कि मैं अभी बर्तन मल रहा हूँ। बार बार अपने से पूछें, अपने को ऑटो सजेशन दें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बर्तन मल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में अपने को होश में लाएं। जब माइंड इधर उधर चला जाता है फिर उसको कहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बर्तन मल रहा हूँ। मैंने अब ये बर्तन मल लिए हैं, अब मैं यह बर्तन मल रहा हूँ। मेरे हाथ में यह बर्तन है, मेरे हाथ में यह बर्तन मलने वाला है। मैंने नल खोल रखा है, मैंने नल के पानी को उतना ही खोल रखा है जितनी ज़रूरत है। सिंक की आवाज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ, बर्तन धोने में जो आवाज़ आ रही है उसको महसूस कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से, मेरा ध्यान बर्तन मलने में है। अपने आप को बार बार ऑटो सजेशन दें। इसी तरह से जब मैं खाना खाता हूँ तो सबसे पहले तैयारी कर लें, अपने मोबाइल को दूर रख लें। लोग जब खाना खाते हैं तो उससे पहले अपने मोबाइल को अपने सामने रखते हैं, अपने रिमोट कंट्रोल को, टेलीविज़न के रिमोट को अपने पास रखते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, सर्फ करते रहते हैं और मुंह में निवाला डाल रखा है, मुंह में चबाए जा रहे हैं, उधर टेलीविज़न पर सर्फ कर रहे हैं कि कौन सा चैनल देखना है। यह बेहोशी है, यह महाबेहोशी है। इसी को बुद्ध ने कहा कि जो प्रमादवश जीवन जी रहा है वह मृत्युवत जीवन जी रहा है। उसका जीवन बेहोशी का जीवन है, वह मरा हुआ सा जीवन है। और हम इस जीवन को जीकर यह सोच रहे हैं कि हम ध्यान साधना कर लेंगे, कभी नहीं होगी। अपने से अपने ऊपर इन विचार करेंगे, अपने कृत्यों पर विचार करेंगे तो अपने ऊपर ही दया आने लगेगी कि मैं ये कौन सा जीवन जी रहा हूँ। मैं ड्यूअलिटी में हूँ। एक तरफ से मैं ध्यान, होश, बुद्ध के उपदेश, धम्मपद, सत्संग, सत्संगत, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण की बात करता हूँ। और दूसरी ओर मेरा जीवन एक संसारी व्यक्ति के जीवन से भी गया गुजरा है, बेहुदे ढंग से जीवन जिया जा रहा है। तब अपने ऊपर आत्मग्लानि का भाव जगेगा। तो जब खाना खाएं तो सारी तैयारी कर लें, अपना सारा भोजन अपने सामने रख लें और एकांत में चले जाएं। अपने मोबाइल को दूर रख लें, अपने टेलीविज़न को बंद कर दें और किसी भी बातचीत से अपने आप को दूर कर लें। और उसके बाद एक एक कोर को, एक एक ग्रास को जब उठाएं अपनी थाली से तो यह महसूस करें कि खाने वाला अलग है और खाते हुए देखने वाला अलग है। तब आपको दो व्यक्ति दिखाई देंगे, एक व्यक्ति जो खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति जो भोजन करते हुए अपने को देख रहा है। तब पहली बार पता चलेगा कि दृष्टा भाव का जीवन क्या होता है। तब पहली बार पता चलेगा कि आप अपने हाथ को, अपने भोजन को उठाकर अपने मुंह में आते हुए देखेंगे। तब आपको लगेगा कि ये कौन है जो भोजन कर रहा है और ये कौन है जो देखने वाला है। तब होश का पता चलेगा। तब यह भी पता चलेगा कि भोजन में क्या स्वाद आ रहा है। तब भोजन कम भी खाया जाएगा, चबा कर भी खाया जाएगा और भोजन इत्मीनान से, ध्यान से, शांत भाव से और देर तक खाया जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है। भोजन के लिए ही पूरा जीवन इंसान दौड़ता है, पेट के लिए ही दौड़ रहा है, खाने के लिए ही दौड़ रहा है, अपने जीवन यापन के लिए ही दौड़ रहा है। लेकिन जब जीवन यापन, जब भोजन खाने की बात आती है, जब पेट को भरने की बात आती है तो उस समय उसके पास न जाने कितने कृत्य उसके आगे खड़े होते हैं। उसे मोबाइल भी उसी समय देखना है, उसी समय उसने मैसेज करने हैं, उसी समय उसने रिप्लाई देने हैं, उसी समय उसने अपनी मेल देखनी है। क्यों देख रहे हो इन मेल्स को? क्यों देख रहे हो इन मैसेजेस को? क्यों देख रहे हो टेलीविज़न पे अब यह रोज के कार्यक्रमों को? क्यों देख रहे हो इस न्यूज़ को जिसको तुम कितनी बार देख चुके हो?
क्यों क्यों ये मल्टीटास्किंग हो रही है? इसके परिणाम बहुत भयावह हैं। इस भोजन का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। इस भोजन के स्वाद का पता ही नहीं चल रहा कि क्या स्वाद है। इस भोजन को खाकर ये पता ही नहीं चल रहा कि कितना खाया। हम कितना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जरा अपने जीवन को पशुवत जीवन से ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। यह जीवन पशुवत जीवन है। पशु भी एक वक्त पर खाकर जब जुगाली करता है तो चुपचाप बैठकर जुगाली करता है, अपने खाने को पचा रहा है, अपने खाने को अच्छे से चबा रहा है अब एकांत में बैठकर। और हमारे लिए एकांत जैसे बना ही नहीं। हमारे पास 24 घंटे कम हैं। अब हम क्या कर लेना चाहते हैं? हमारा जीवन बहुत दुख से भर चुका है और इसका जिम्मेवार कोई दूसरा भी नहीं, इसके जिम्मेवार हम हैं। और अभी भी अगर हम नहीं संभले, अभी भी होश अगर नहीं जगा, तो यह जीवन बहुत ही दुभर हो जाएगा। और आज नहीं तो कल इसके परिणाम जब आएंगे, जब बुढ़ापे में आएंगे, जब जवानी ढल चुकी होगी, जब बोझ पड़ेगा जीवन का, तो उस समय जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही दुखदायी और बहुत ही भयावह होंगे। तब कोई भी साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि बेहोशी इतनी ज़्यादा होगी कि कुछ होश ही नहीं होगा। मरा मरा सा जीवन होगा, बेहोशी से भरा जीवन, बहुत ही अनटाइडी, जिसमें कुछ भी अब सुधार किया ही नहीं जा सकता। अपने जीवन को समझें। इसी तरह से जब हम रास्ते पर चल रहे हैं तो चलते वक्त लंबी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मैं भी चलने का काम कर रहा हूँ। अपने पाँव को देखें कि पहला कदम दूसरा कदम किस तरह से पड़ रहा है। अपनी चाल को महसूस करें कि यह चाल कितनी उबड़ खाबड़ है, कितनी तेज़ है, कितनी हल्की है, कैसी होनी चाहिए। अपने से पूछें कि मैं इतनी जल्दबाजी में क्यों हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों भाग रहा हूँ। अपने से पूछें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे चलने का ख्याल होना चाहिए, चलने का होश होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे रास्ते पर चलते हुए वह चीज़ें दिखाई नहीं देती जो रोज़ वही हैं। और कभी अचानक ख्याल आता है तो फिर मैं कहता हूँ, अरे यह कब बन गया। उससे पहले होश ही नहीं, ख्याल ही नहीं, क्योंकि इतने खोए खोए, इतने सोए सोए जीवन जिया जा रहा है, पता ही नहीं चलता। तो अपने से पूछें, अपनी चाल को देखें और अपने कृत्य को, अपने चलते हुए कृत्य को जब देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 80 किलो का आदमी, 100 किलो का आदमी, 70 किलो का आदमी, 60 किलो का आदमी बिना किसी सपोर्ट के 2 पाँव पर खड़ा है। और जब यही व्यक्ति बिस्तर पर होता है, बीमार होता है, बुजुर्ग होता है, इससे अपना पाँव उठाया नहीं जाता, इससे अपने कदम पर यह खड़ा नहीं हो सकता। इसकी कमर में इतनी भी ताकत नहीं होती कि यह अपने को खड़ा कर ले। और आज यह इस कदर दौड़ रहा है, 2 कदमों पर बिना सपोर्ट के चल रहा है। तब पहली बार एहसास होता है कि यह जीवन कितना मूल्यवान है। तब पता चलता है कि इस जीवन में हमें कितना कुछ मिला हुआ है। तब पता चलता है कि यह जीवन में हमें क्या विरासत मिली है, इसको कैसे संजो कर रखना है, कितना संभाल कर रखना है, इससे क्या करना है, कौन सा कृत्य है जो साथ जाएगा मृत्यु के समय, कौन सा कृत्य है, कौन सा कर्म है जो हमारी असली कमाई है, जिसका हम आनंद, जिसका हम सुख यहाँ भी भोगेंगे और जिसका हम आनंद मृत्यु के बाद भी भोगेंगे। इस बात को विचार करना चाहिए। इसी तरह से जब और कृत्य करें तब भी उन कृत्यों को करते समय ध्यान से उनको देखते रहें, अपने आप को देखें, अपने आप को वहाँ खड़ा करें, अपने आप को दृष्टा की तरह खड़ा करें, तब देख पाएंगे। लेकिन शुरुआत अगर आनापान स्मृति से करें तो उससे सारे होश, सारे कृत्य करते समय सारे होश सध जाते हैं, सारा होश
सारे कृत्यों को एक टक देख सकते हैं। जब होश की साधना धीरे धीरे सधने लगेगी तब हमें यह पता चलेगा, जो बुद्ध कहते हैं कि दूसरे की कमियों को, दूसरों ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे ही देखता न फिरे। उसे चाहिए कि वह अपने ही कृत्यों और अकृत्यों पर नज़र रखे। लेकिन जब तक होश नहीं सधेगा, तब तक, जब तक यादाश्त नहीं जगेगी, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक उसको याद ही नहीं आता कि वह दूसरे की कमियों को क्यों देख रहा है। दूसरों ने क्या किया, अच्छा किया, नहीं किया, बुरा किया, इसका उससे क्या लेना देना, यह पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं जगती। इसलिए वो बार बार फिर वही दूसरे पर उसकी नज़र चली जाती है। फिर वह कहता है कि उसने यह किया, उसमें यह कमी, उसमें वह कमी, उसने वह कर दिया, उसने वह कर दिया। लेकिन वो कभी भी यह नहीं कहेगा दूसरे की क्या अच्छाई है। अच्छाइयों का गुणगान, अच्छाइयों को अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में उतारने की, ढालने की कोशिश करें, वह बहुत कम करता है। लेकिन दूसरे की कमियों को उजागर करने में उसे मज़ा आता है। और बुद्ध कहते हैं कि उसे चाहिए कि वह अपने ही कृत्यों और अकृत्यों पर नज़र रखे, बजाय इसके कि दूसरे की कमियों को, दूसरे ने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया उसको उघाड़े। लेकिन यह तब होगा जब होश जगने लगेगा। इसलिए पहली बात है कि होश जगे। और होश के लिए वही बात कि आनापान स्मृति को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे। आनापान स्मृति को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसलिए दे क्योंकि सांस आती जाती कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, हमारे अपने से नहीं चल रही। अपने से चल रही होती तो हम भूल जाते, कब लेनी है कब नहीं लेनी, हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन अपने से नहीं चल रही है, कुदरत जन्य तरीके से चल रही है। और इसी कुदरत के जरिए चल रही इस सांस पर अगर हम अपने को टिका दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा ध्यान रुकने लगेगा, हमारा मन रुकने लगेगा। और जैसे ही मन रुकने लगेगा तभी वो यह देखने लगता है कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। इसीलिए तो आदमी को अपना गुस्सा करते समय पता ही नहीं चलता कि वो गुस्सा क्यों करता है। जब गुस्सा कर लेता है, जब उस गुस्से के परिणाम आते हैं, जब दुख बढ़ता है, जब पीड़ा होती है, जब वो उस गुस्से की वजह से उसको बहुत कुछ लूट पिट जाता है, तब उसे होश आता है कि उसने गुस्सा क्यों किया। लेकिन अगर यादाश्त जगी हो, तब अगर होश जगा हो, तब वो ज़रूर विचार करेगा कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तब कहते कि आदमी क्रोध को शांति से जीते। बुद्ध कहते हैं बुराई को भलाई से जीते, कंजूसपन को दानशीलता से जीते, और जीते झूठ को सच्चाई से। लेकिन यह बातें अभी एकदम से नहीं होंगी। एकदम से जो होने वाली बात है वह है होश की साधना के लिए आनापान स्मृति को बार बार अपने आप को आनापान स्मृति की ओर टिका दें। बार बार अपने छोटे छोटे रोज़मर्रा के दैनिक कृत्यों में अपने आप को जगाने की कोशिश करें, अपने आप को तैयार करें उन कृत्यों को करने के लिए। तब कृत्य करें। जैसे आप सुबह सुबह ब्रश कर रहे हो, पहले ब्रश करने से पहले, ब्रश को उठाने से पहले, ब्रश को हाथ में उठाने से पहले, जब आप खड़े हैं वॉश बेसिन पे, तो वहाँ जाके खड़े हैं अगर, तो सबसे पहले अपने चेहरे को ध्यान से शीशे में देखें और अपने से पूछें कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। तब आपको उत्तर मिलेगा कि मैं ब्रश करने के लिए खड़ा हूँ। तब आप ब्रश उठाएंगे तो आपको याद होगी कि मैंने ब्रश उठाया। नहीं तो यहाँ तो आदमी ब्रश करके ऑफिस पहुँच जाता है, नहा धो के, कपड़े पहन के, नाश्ता करके, उसे याद ही नहीं होती कि उसने ब्रश कब उठाया भी था या नहीं। और लेकिन वो कहता है कि मैंने ब्रश किया, एक मशीन की तरह ब्रश कर लिया, ब्रश उठाया उसे याद नहीं। लेकिन तो अब पहली बार याद रहेगा कि मैंने ब्रश उठाया। ब्रश उठाने के बाद मैंने उसमें पेस्ट लगाया, यह भी याद रहेगा, क्योंकि पेस्ट भी उठाएगा तो ध्यान से उठाएगा। फिर पेस्ट लगाया, फिर ब्रश को पेस्ट लगाकर मुंह तक, उसका हाथ से मुंह तक उस ब्रश को ले गया है, उसने दांत रगड़े हैं, उसको यह भी याद रहेगा।
यह यादाश्त जब बढ़ने लगती है तब याद आती है कि मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ, तब याद आती है कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, इतनी घृणा क्यों कर रहा हूँ। तब याद आती है उस समय जब यह इंद्रियों के भोग सामने आकर खड़े होते हैं, तो एकदम से यादाश्त आ जाती है। इसीलिए तभी इंद्रियों के भोगों से बचा जा सकता है, वरना नहीं बचा जा सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर हम विनय भी कर रहे हैं, अगर व्रतों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम विनय क्यों करते हैं, हम व्रतों का पालन क्यों करते हैं, हम उपोषित क्यों करते हैं, हम अपने आप को संयम और नियम में रखने की शील के नियमों का पालन क्यों करते हैं। अगर हम शील के नियमों का ही पालन करते रहे, विनयों को ही मानते रहें, व्रतों को ही मानते रहें, लेकिन हमारे जीवन में होश न सधे, तो फिर इन विनयों को, इन शील के नियमों को, इन व्रतों का पालन करने का क्या फ़ायदा। तो व्रत अगर करते हैं तो पहले पूछें अपने से कि मैं ये व्रत क्यों करता हूँ। अगर उपोषित करते हैं, अपने आप को साध रहे हैं, अपने अंदर दृढ़ संकल्प को जगा रहे हैं, तो अपने से पूछें कि दृढ़ संकल्प जग रहा है या नहीं। या दृढ़ संकल्प नहीं जग रहा हो अगर, और उपोषित किए चले जाते हैं, तो फिर क्या लाभ। बुद्ध की कहानी आपको याद है ना। बुद्ध के वक्त में दो भिक्षुओं का आपस में झगड़ा हो गया और धीरे धीरे दो गुट बन गए। बुद्ध ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बुद्ध के सामने हाँ हाँ करने लगे। उन्होंने बुद्ध के सामने उपोषित करने तक की बात कह दी, लेकिन उसके बावजूद भी, जब वह उपोषित करने के बावजूद भी जब उन गुटों में फिर भी राग द्वेष बढ़ता रहा, तो बुद्ध वहाँ से उनको मूर्ख कहकर चल दिए। और जब वो बाद में दोनों गुट बुद्ध के से मिलने के लिए किसी दूसरे स्थान पर गए हैं जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे, तब बुद्ध ने उनसे कहा कि यह उपोषित, तुमने तो उपोषित करने तक की बात कह दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में द्वेष खत्म नहीं हुआ। अगर यह द्वेष हमारे जीवन में चलता रहे तो फिर हमारे साधु होने का क्या लाभ, हमारी साधना का क्या लाभ, और इस साधना से हम क्या पाएंगे। इसलिए जीवन में किसी भी ध्यान साधना को एक ढर्रे की तरह नहीं लेना चाहिए। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ इसके, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ अगर मैं इसको पूरी तरह से अपने जीवन में लागू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके परिणाम फिर कुछ मिलने वाले नहीं। जीवन बहुत थोड़ा है, ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही बीत जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो आदमी प्रमादवश जीवन जी रहा है वो मरा हुआ ही है। वह प्रमादवश जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहे जितने मर्जी उपोषित रख ले, वह प्रमादवश जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहे जितने मर्जी दृढ़ संकल्प को जगाने के लिए व्रत रख ले, वह प्रमाद में जीने वाला व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के नियम और रोज़मर्रा के विनय और रोज़मर्रा के आरती पूजा अर्चना जितना मर्जी कर ले, लेकिन अगर उसके जीवन में होश नहीं सदा, तो फिर उसको अंत में कुछ मिलने वाला नहीं। वो खुद ही पाएगा कि उसका जीवन कभी होश में आया ही नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में होश की जागृति के लिए बहुत ही हर पल अपने जीवन का व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग होगा जब हम होश की साधना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि मैं यह कृत्य क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। इन प्रश्नों का जो उत्तर मिलेगा, वहाँ से होश की साधना स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो हमें अपने रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में जो भी कृत्य कर रहे हों उनको होशपूर्वक करने के लिए अपने आप को पहले तैयार करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि एक मशीन की तरह रोज़ गए बाथरूम में और ब्रश उठाया और कर लिया और पता भी नहीं चला कि ब्रश हुआ भी या नहीं हुआ, और कोई पूछे बाद में कि आपने आज ब्रश किया था तो उन्हें याद भी नहीं। यही हमारी रोज़ की कहानी है। इसलिए अब हमें इन बातों का
ध्यान रखना चाहिए। नमो बुद्धाय।